हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है कुछ इस तरह पसीनों के साथ। कोई कहेगा कि मैं सुबह नहा चुकी हूँ, देखो ये हाल है मेरा, फिर भी लोग बोलते तू करती क्या है। अरे भाई, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो घर में ऐश मौज करते हैं, पलंग तोड़ते हैं, कुछ नहीं करते, कोई काम ही नहीं है हमारे पास तो। तो गाइस, आज का मॉर्निंग का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है कमरे की सफाई से। तो कमरे की मैंने सफाई करनी स्टार्ट करी, और जैसे कि बता सकती हूँ आपको कि आज सनी आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है शाम को, उसके पापा उसे लेकर आएंगे। तो कुछ इस तरीके से घर मेरा फैला हुआ था बढ़िया तरीके से, बहुत बुरा हाल था घर का। कपड़े वगैरह सब मैंने इस तरीके से रखे हुए थे। इसे कहते हैं रात की लापरवाही, कि रात को हम औरतें भी कई बार ये सोच लेती हैं छोड़ना, सुबह करना तो है ही सफाई, तब कर लेंगे। इस तरीके से हम काम को खुला छोड़ देते हैं और कोई टेंशन नहीं, बिंदास होकर सो जाते हैं आराम से। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने यहाँ पे काम करना शुरू करा। मैंने पहले मैंने बेडशीट चेंज करना शुरू करा। मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पसीने में बुरा हाल हो रखा था। हिम्मत नहीं थी कुछ भी कि मैं करूँ, पर लेकिन क्या करे, करना तो है ही काम। और सच में था ही होता, कुछ पसीने तो कहते शरीर का निकलना भी चाहिए भाई, भी पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और अब तो कुछ दिन में सनी के स्कूल खुलने वाले हैं, तो बस आराम से सही है, बढ़िया। और घर में देखो मैं इस तरीके से रहती हूँ, देख रहे हो मेरे कपड़ों वगैरह। तो कोई कहेगा मेरे पास कपड़े नहीं है, और अलमारी मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है, फिर भी मेरे पास कपड़े नहीं है। क्योंकि मतलब कि जितने पुराने कपड़े होते हैं ना, उतना ये लगता है कि हाँ ये कंफर्टेबल है। मतलब खासकर ढीले ढाले से सूट, ये टी शर्टें ढीली ढीली सी, तो मुझे तो वही ठीक लगते हैं पुराने कपड़े। भाई घर में कमरे में कौन देखने आ रहा है, भाई बाहर निकलो चलो, फिर तो चलो समझ में आती हैं चीज़ें, पर घर में कौन देखा। तो घर में तो मैं इस टाइप से कपड़े पहन के रहती हूँ, जैसे मर्जी, कोई नहीं आता, आराम से रहती हूँ। ससुराल वाले हालांकि मेरे यहाँ पे हैं, पर ऐसा कोई आता नहीं है। और मैं मनरेगा में थी तब तो मैं नाइटी में ज़्यादातर रहती थी घर में, पर यहाँ मुझे सूट वगैरह पहनने पड़ जाते, क्योंकि भाई भरोसा भी नहीं है, देवरानी जेठानी वगैरह कोई भी आ ही जाता है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सूट तो मुझे एटलीस्ट पहनना ही पहनना पड़ता है, और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा नहीं लगता ना ससुराल तो कोई आ जाए। और सब मेरे गाइस यहाँ पे फैमिली ससुराल वाले मेरे यहाँ पे रहते ही हैं आसपास, मतलब दो दो तीन तीन गली छोड़ छोड़ के लोग रहते हैं। हालांकि इतना कोई आता नहीं है, बट फिर भी कोई भरोसा नहीं है, कोई किसी भी टाइम आ जाता है। तो इसलिए मुझे घर में इस तरीके से थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह पहन के रहना पड़ता है, वरना मेरा बस चले तो मैं तो नाइटी में ही रहूँ पूरे दिन, कोई टेंशन ही ना हो। पर लेकिन नहीं चलता, हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती है गाइस। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मेरा इस तरीके से था कि ये वाला ब्लॉग मैंने सुबह मतलब मॉर्निंग में अपलोड कर लिया था, कि चलो मैं अपने मॉर्निंग का, क्योंकि मैं अपना ये नहीं सोचती कि क्या ब्लॉग बनाऊँ क्या ब्लॉग बनाऊँ। भाई मेरा डेली का जो रूटीन है, कहते हैं रियलिटी दिखाने में तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन झूठ को दिखाने में तकलीफ़ होती है। तो जो हमारी रियल लाइफ होती है, जो हमारा डेली रूटीन का काम होता है ना, उस काम को दिखाने में तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो हमारा रियल काम है, वो हमारी रियल लाइफ है। जो हम डेली ब्लॉग बने ना बने, हमें करना है। तो इसलिए गाइज मैं इतना नहीं सोचती कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्या ही बनाऊँ, क्या ही बनाऊँ। ऐसे सोचूंगे, सोचने चक्कर में मैं ब्लॉग अपलोड कर ही नहीं पाऊँगी। तो मुझे जहाँ पे जैसा लगता है शॉर्ट वीडियो व्लॉग में, जहाँ मुझे लगता है ना कि मुझे यहाँ का एडिट करना चाहिए, तो मैं वहाँ का मैं एडिट कर लेती हूँ। बाकी भाई वो तो मेरा जो डेली काम है गाइज, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती। मैं ये सोचूंगी मैं बाहर निकलूँ, कहीं बाहर घूमने फिरने जाऊँ, तब जाके मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। तो गाइज वो चीज़ें हमें जल्दी से नहीं मिल पाती हैं। हम घर में ही जितने, और घर ही संभाल लेते हैं, वही हम डिसेबल पर्सन का ये होता है गाइज, वो घर ही संभाल लेता है, ये अपने आप को देख लेता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए, और फिर भी मेरा खुशी होती है कि मैं जैसे ही ब्लॉग अपलोड करती हूँ, आप लोग मुझे फिर ढेर सारा प्यार देते हो। जैसे मेरे पिछले लास्ट व्लॉग में आपने ढेर सारा मुझे प्यार दिया है, काफ़ी लोगों ने मुझे देखा, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करे हैं। सो थैंक यू सो मच। और गाइज़ मतलब कि मेरे बालों की बहुत तारीफ़ें होती हैं कि आपके बाल बहुत प्यारे हैं, आपके बाल। तो गाइज़ सच बताऊँ, मैं टच वुड कह रही हूँ कि मुझे अपने पूरी बॉडी पार्ट में, नाखून से लेकर सर तक, मुझे अपने बालों से सबसे ज़्यादा प्यार है। और उसके बाद कहीं थोड़ा बहुत प्यार है तो वो मुझे ऑनली अपने फेस से, और मुझे अपने बॉडी में किसी भी चीज़ से मुझे प्यार नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ का मेरे, हाँ भाई मुझे खुद पे मतलब अच्छा, मुझे बालों का बहुत शौक है, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, और मैं बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मुझे सच में बाल बहुत पसंद है लंबे। मैं कभी कटिंग भी नहीं करवाती जल्दी से। कई लोग होते हैं ना कि आगे से बालों को स्टाइल में कटिंग करवा लेंगे, बालों को निकलवा लेंगे इस तरीके से। भाई मेरी बस की नहीं है भाई, बंदी बढ़िया है, मुझे कंफर्टेबल फील होना चाहिए। दुनिया जाए बारे में, मैं अपने हिसाब से रहती हूँ, और अपने हिसाब से ही मैं तैयार होती हूँ। मैं किसी कहने या ना कहने से नहीं होती। अब भाई हम एसी वाले लोग तो है नहीं, तो मुझे जूड़ा वूड़ा कई बार बांधना पड़ जाता है। अब एसी वाला है, ये तो है नहीं ड्यूटी जाना है, हमें बाल खुले करके चले गए, एसी में बैठ गए, आराम से हवा चल रही है। तो भाई वो वाला काम तो हमारे साथ है नहीं। हमारे तो भाई बार हमें तो दिन भर में मिनट मिनट पे हम, मैं खाली अपनी बात नहीं कर रही, मैं और लेडीज़ों की बात कर रही हूँ जो एक हाउस वाइफ होती है। मिनट मिनट पे हमें किचन में जाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, कमरे में भी रहना है। तो यार ये तो नहीं है, एसी को पंखा लगा तो है नहीं, बुरा हाल हो जाता है गर्मी में, नहीं खुले बाल रहे जाते गाइस। पता नहीं लोग औरतें कैसे रह लेती हैं बाहर भाई खुले बालों, मुझे नहीं पता है, किसी किसी को हैबिट भी हो जाती है।
पता नहीं, बट लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबको वो काम करनी चाहिए जो उन्हें पसंद हो, दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं तो वो काम करती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है। मेरा मन होता है कि मुझे इस तरीके से रहना है तो मैं इस तरीके से रहती हूँ, और मैं बस अपने अपने घर के अंदर रहती हूँ। हमको आज सनी भी आ जाएगा गाइस, तो सनी के साथ मेरा वक्त कट जाया करेगा बहुत बढ़िया वाला। तो मेरे को टेंशन नहीं होती। और अब मुझे यहाँ पे आके तो और भी ज़्यादा हैबिट हो गई है अकेले ही रहने की। अब मैं ना ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बात करती, ना मैं ज़्यादा कुछ, बस अपने ब्लॉग अपलोड कर लिए, अपने रील्स अपलोड कर ली इंस्टा पे, बस बात ख़त्म। मेरा ये 2 काम होते हैं, वो मैं अपना काम ख़त्म कर देती हूँ। कभी कभी गाइस ऐसा होता है बीच में मैं ब्लॉग अपलोड नहीं भी कर पाती, तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिव रहना है यूट्यूब पर, और मैं वो रहती हूँ। बीच में कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसमें मैंने बताया था आपको कि जिस वजह से मैं अपलोड नहीं, मतलब व्लॉग बीच में काम नहीं कर पाई थी बढ़िया से। तो वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी गाइस, जिस वजह से मैं कर नहीं पाई थी। बट अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू अपना काम कंप्लीट करूँ। तो इस तरीके से गाइस मैंने यहाँ पे पहले बेडशीट चेंज करी। बेडशीट चेंज करने के बाद मैं बेडशीट बेड पर ही बैठ के चेंज कर पाती हूँ, खड़े होकर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब आपने देखा किस तरीके से मैंने बेडशीट चेंज करी है। तो मैं बिस्तर पे बैठ कर ही गाइस बेडशीट चेंज कर पाती हूँ, जिससे आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख चुके हो कि मेरे घर का काम आप जानते हो मैं किस तरीके से करती हूँ। तो वही बात है गाइस। तो यहाँ पे मैंने फिर बेडशीट चेंज करने में तकिया कवर वगैरह चेंज करे। मैं कहा यार चेंज कर लूँ, काफ़ी दिन हो गए, तो इसलिए। तो अब मैं यहाँ पे तो गाइस जितना मेरे से होता है ना, मैं अकेले ही काम को मैनेज कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलती किसी को कि मेरा ये काम कर दो कि वो काम कर दो। यहाँ तक कि शॉप से सामान लेके भी आना होता है तो मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ। तो इससे तो गाइस मुझे 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि मेरा शरीर चल रहा है, और दूसरी बात ये कि मेरी बाहर निकलने की क्षमता बढ़ रही है। मैं बाहर घर से निकलती नहीं थी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था बाहर निकलने में। मैं ये सोचती थी लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। कई बच्चे तो मुझे ऐसे वर्ड यूज़ कर देते थे, आप आज भी कर देते हैं, कुछ भी वर्ड मुझे बोल देते हैं। तो मैं माइंड नहीं करती। जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है गाइस, मेरा सनी मेरा स्कूल गया हुआ था, तो मैं उसको लेने छोड़ने मैं ही जाती हूँ। तो कहते हैं ये चीज़ तो मुझे फेस करनी है ही आगे जाके। तो सनी को किसी बच्चे ने बोल दिया तेरी मम्मी तो लंगड़ी है। तो हालांकि उसको इतना नहीं पता, पर लेकिन फिर भी उसने थप्पड़ मारा उस लड़की को। लड़की थी वो, और जैसे सनी है इतनी बड़ी लड़की होगी। फिर उसने मैम से कंप्लेन करी, फिर उसने वही कंप्लेन मुझसे करी, मम्मी आपको ऐसे ऐसे बोल रही थी। मैंने तो मैम से पनिशमेंट करवा दिया। तो मेरे को बहुत, मतलब सही बताऊँ तो मैंने उसको समझाया भी, बेटा हाथ नहीं उठाते, जो जिसे बोलना है बोलने दो। पर मुझे कहीं ना कहीं खुशी हुई कि मेरा बच्चा मुझे समझ रहा है, कोई मुझे समझे या ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तो ये चीज़ें तो गाइज़ मुझे लाइफ में आगे जाके फेस करनी है। और सही बताया टच वुड कि हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ कोई हो ना हो, लेकिन हमारा बच्चा, हमारी फैमिली हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है। तो ये चीज़ें गाइज़ फेस करनी मुझे आज भी पड़ जाती हैं। बुरा लगता है जब मुझे लोग इस तरह बोल देते हैं, पर लेकिन नहीं, अब बुरा लगने वाली बात नहीं है। अब जिसको जो बोलना है बोलने दो, अपनी ज़िंदगी बिंदास होके जियो, बात ख़त्म। पहले तो मैं जगह जगह तो रोने लगी थी, लोग बोलते थे आप मोटी हो रही हो, वेट कम करो, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, शरीर भारी है वगैरह वगैरह। पर मेरा मानना यह है मैं वेट कम नहीं करूँगी। तो गाइज़ मेरा मानना यह है, मैं वेट कम नहीं कर सकती बिल्कुल भी। भाई सीधी सी बात है, मेरा वेट कम होगा ही नहीं, होगा तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर मैं चल फिर रही हूँ, अपना काम संभाल रही हूँ, और मैं कंटिन्यू लाइफ टाइम अपना काम संभालूंगी, अपने आप को चला कर रखूँगी, तो कोई भी शरीर खराब नहीं होता, कभी भी नहीं होता गाइज़। अगर हमारा शरीर चलता है ना, और पसीना निकल रहा है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, हम एक्टिव हैं 24 घंटे, तो गाइज़ इसका मतलब हम बिल्कुल फिट हैं। मोटापे या पतले लोगों से कुछ नहीं होता, जिसका शरीर बिगड़ना होता है और पतले लोगों का भी शरीर बिगड़ जाता है। तो मैंने इसलिए लोगों की बातों को सुनना छोड़ दिया है। मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीती हूँ, मैं अब किसी की नहीं सुनती। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा बच्चा, मेरा आदमी, मैं उसकी सुनती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती।
तो यही बात मैं आप जैसी और औरतों को भी यही समझाऊंगी। हम जैसे और डिसेबल पर्सन है, मेरे भाई हैं जो भी हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, मैं उनको यही समझाऊंगी कि हमें नीचे गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे ज़िंदगी में, लेकिन हमें उठना है ज़िंदगी में, हमें आगे बढ़ना है, हमें किसी की सुननी नहीं है, हमें किसी की सुन के शांत नहीं बैठना। क्योंकि हमारे घर में जब बुरा और अच्छा वक्त आता है तो कोई भी बाहर वाला इंसान ही बोलने वाले हमें खाने को या चुप कराने को नहीं आते। हमें वो ज़िंदगी अपने आप देखनी होती है और ये हमारी लाइफ है। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको कोई हैंडीकैप नहीं समझेगा, कोई आपको डिसेबल नहीं समझेगा, कोई गंदा या कोई बुरा नहीं समझेगा, सब आपको अच्छा समझेंगे। अगर आपके पास कामयाबी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप चाहे लाख सुंदर हो, आप लाख अच्छे हो, पर दुनिया आपको गंदा ही समझेगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी कामयाबी आपके हाथ में है। और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि अगर इस तरह मुझे ढेर सारा प्यार अपनी फैमिली से मिलता रहा ना, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करती, तो एक दिन मैं भी नाम करूँगी। अगर टच गुड बहुत कुछ नहीं करूँगी तो अपने बच्चे के लिए मैं करूँगी, बहुत ज़रूरी है मेरे उस बच्चे के लिए करना, और मैं उसी बच्चे के लिए यहाँ पे मेहनत करती हूँ दिन रात। आप देखते हो मैं अपने आप को कितनी रिस्क में डाल देती हूँ, कई बार मैं गिर भी जाती हूँ, तो सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही यहाँ पे। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे आने वाले टाइम पे, जिस टाइम मेरे हस्बैंड ये बोले सविता मुझसे कमाया नहीं जा रहा है, उस टाइम मैं उनको ये कह सकती हूँ सूरज जी आप बैठो, आपने बहुत कमा लिया, अब बस हमारी यूट्यूब फैमिली हमें कमा कर देगी। तो यहाँ पे आप मुझे कमा कर दोगे, आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हो, आप मेरे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हो। तो यहाँ पे जो मैं इतना आगे पहुँची हूँ ना सिर्फ आपकी वजह से, तो उसके लिए दिल से ढेर सारा थैंक यू। मेरे बच्चे की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। लव यू माय यूट्यूब फैमिली। प्लीज़ इस तरह ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाकर रखिए, इस तरह ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए। आपकी सविता आपको हम प्रॉमिस करती है कि कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटेगी। सो उसके लिए थैंक यू। तो कैसा लगा मेरा ये वाला ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और कैसी लगी मेरी प्यारी प्यारी बातें आपको वो ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू, आई लव यू माई फैमिली। थैंक यू सो मच। अपना प्यार इस तरह बनाए रखिए और मेरे सनी को ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, देन लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू माई फैमिली। बाय।